हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 21 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या है इसका लेवल क्या है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके आने वाले तिथि में एग्जाम है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि आप लोग इस टाइप की तैयारी करके जाएं। तो आज के 21 जून 2025 के आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस बैंक ने 10 अरब डॉलर का स्वैप किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अरब डॉलर का स्वैप किया है। यह स्वैप भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि रुपए की स्थिरता बनाए रखी जा सके और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी और इसके प्रमुख संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो सरदार सोहन सिंह भाकना थे, जबकि लाला हरदयाल इसके महामंत्री और सह संस्थापक थे। तो अगर पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना किसने की तो सरदार सोहन सिंह भाकना ने। नेक्स्ट, व्हाट आर हॉरिजॉन्टल रोज इन ए पीरियोडिक टेबल कॉल्ड। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीरियड्स, आवर्त। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता है और वर्टिकल को ग्रुप्स। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह या ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिया हुआ था मैच द फॉलोइंग, सही मिलान करना है। ये दिया हुआ था कि सही मिलान करना है, क्वेश्चन में था सही मिलान कीजिए। तो ऑप्शन में दिया हुआ था आर्य समाज, इसमें दिया हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा हुआ था। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट बात करें ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये भी गलत हो जाएगा। ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती के कारण के संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच ईयर वाज द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल चेंज टू दैट ऑफ द वाइसरॉय। इन विच ईयर द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल चेंज टू दैट ऑफ द वाइसरॉय। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट बात करें, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडिंग टू 3 कंट्रीज इंटरनेशनल बाउंड्री। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों चीन, भूटान और नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज गोल एलोकेटेड फॉर कोविड-19। भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो भारत सरकार ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। कितना? 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2025 इज। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है, विषय क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पावरिंग
इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ये इसका थीम है। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट, म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया हुआ ऑपरेशन है। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप का केंद्र कहाँ था? तो 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर के पास था। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज जंतर मंतर रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स लोकेटेड? खगोलीय उपकरण से संबंधित जंतर मंतर कौन से राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में। जंतर मंतर जो है जयपुर 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई एक खगोलीय वेधशाला है। नेक्स्ट, विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? गुप्त काल में कौन सी लिपि का उपयोग किया जाता है? तो गुप्त काल में गुप्त लिपि का उपयोग किया जाता था। कौन सा? गुप्त लिपि का, जिसे गुप्त ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। तो अगर गुप्त लिपि अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो यहाँ पे जो है ब्राह्मी लिपि भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द क्लोजेस्ट फॉरेन कंट्री टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज? अंडमान और निकोबार के सबसे नजदीक कौन सा देश है? करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है अंडमान और निकोबार के सबसे नजदीक देश है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 233 से 237 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 233 से 237 का संबंध अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से है। ये अनुच्छेद संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में दिए गए हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक सेवाओं में भर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द थार डेजर्ट बिलोंग टू? थार का रेगिस्तान किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है? तो थार का रेगिस्तान जो है उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान जलवायु से, कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट से संबंधित है। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स द, इसके पहले मैं बता दूं कि क्लाइमेट चैप्टर से मैंने एक वीडियो बनाया है तो आप देख लीजिएगा जाकर। हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंडल। संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट इन 2021? 2021 में सड़क माल परिवहन का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 2021 में भारत में सड़क माल परिवहन का हिस्सा लगभग 71% है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71%। इसका अर्थ है कि देश में कुल माल ढुलाई का 71% हिस्सा सड़कों के माध्यम से किया गया था, जबकि रेलवे की हिस्सेदारी 18%। नेक्स्ट, जामनगर में अनंत अंबानी द्वारा शुरू किए गए वनतारा किस लिए बनाया गया है? तो जामनगर में अनंत अंबानी द्वारा शुरू किया गया वनतारा घायल, संकटग्रस्त और लुप्त प्राय वन्य जीवों के बचाव, इलाज, पुनर्वास और संरक्षण के लिए बनाया गया है। यह एक 3000 एकड़ में फैला उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्निवास केंद्र है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व वे तत्व होते हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। समूह 1 और 2 और 13 से 17 तक समूह 18 उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर इन्हें जो है प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अपने समूहों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें धातु, अधातु और उपधातु भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से निकलती है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती है। कौन सी नदी पश्चिम से निकलती है? तो नर्मदा नदी।
और गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। भारत की प्रमुख नदियों में नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट, द मॉडरेट मार्जिन और ए पेज MS Word can be applied to the page from which of the following? MS Word के में एक पेज के माध्यम मार्जिन को निम्नलिखित में से किससे लागू किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में मार्जिन विकल्प का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, Who has received the Personality of the Year Award 2024 in IFA? आईफा में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रांत मैंसी को मिला है। यह पुरस्कार 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया गया था। रिपोर्ट्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी आर टिपिकली सबमिटेड टू सहकारी समिति का लेखा परीक्षक रिपोर्ट कहाँ जमा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पंजीकृत सोसाइटी और रजिस्ट्रार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट, 2025 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन का अवार्ड किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी को फिल्म गुलमोहर के लिए और संजय सलील चौधरी को मलयालम फिल्म कधी कनक के लिए। MS पावर पॉइंट खोलने की सबसे तेज विधि क्या है? तो विंडोज +R दबाएं। इससे जो है MS पावर पॉइंट सबसे तेज विधि है खोलने की। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 हेल्ड? पहला विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। यह जो है 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। तो ये रहे RRB NTPC के 21 जून फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं आया होगा उसमें भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।